नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए 30 मार्च लेटजिच शनिवार के दिन आने वाले 3 विशेष अवसरों की पवित्र कथा और महत्व लेकर आए हैं। इस दिन मत्स्य जयंती व्रत, गौरी व्रत और विश्व कविता दिवस का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मत्स्य जयंती की पौराणिक कथा, गौरी व्रत की पूजा विधि, व्रत में क्या खाना चाहिए और इस दिन का विशेष महत्व। मत्स्य जयंती की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक महान और धर्मपरायण राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। एक दिन प्रातः काल जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक बहुत छोटी सी मछली आ गई। वह छोटी सी मछली कांप रही थी। राजा को उस पर दया आ गई। तभी वो मछली मानो उनसे प्रार्थना करते हुए बोली, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियों से बचाइए, नहीं तो वे मुझे खा जाएंगे। राजा सत्यव्रत ने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही समय में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा ही नहीं पाई। तब राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रख दवा, परंतु कुछ ही समय में वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा, लेकिन वो मछली वहां भी बहुत जल्दी बड़ी हो गई। आखिरकार राजा ने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब वह मछली अत्यंत विशाल रूप धारण कर लेती है। तभी उस दिव्य मछली के रूप से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, मैं ही मत्स्य रूप में प्रकट हुआ हूं। बहुत जल्द इस संसार में महाप्रलय आने वाला है। उस समय तुम एक विशाल नाव बनवाना और उसमें सप्त ऋषियों, सभी बीजों और जीवों को सुरक्षित रखना। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब महाप्रलय आया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर उस नाव को अपने सींग से बांध लिया और उसे सुरक्षित मार्ग दिखाते हुए प्रलय से बचाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर संसार की रक्षा की। इसी दिव्य घटना की स्मृति में हर वर्ष मत्स्य जयंती का व्रत और उत्सव मनाया जाता है। गौरी व्रत का महत्व। माता गौरी जिन्हें माता पार्वती भी कहा जाता है, जो स्त्रियां इस दिन सच्चे मन से माता गौरी का व्रत और पूजन करती हैं, उन्हें सुख, सौभाग्य और परिवार में खुशहाली प्राप्त होती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए ये व्रत विशेष रूप से सौभाग्य, विवाह और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। गौरी व्रत की पूजा विधि
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें, एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर माता गौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, माता को हल्दी कुमकुम फूल अक्षत सिंदूर अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं, माता गौरी को फल मिठाई और नारियल का भोग लगाएं। इसके बाद गुरुवत की कथा सुने या पढ़े, अंत में माता की आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। व्रत में क्या खाएं? इस दिन व्रत रखने वाले लोग फलाहार कर सकते हैं, जैसे केला, सेब, पपीता, दूध और दही, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना खीर, सिंघाड़े के आटे की पूरी या हलवा, कुट्टू के आटे की पूरी या पकाई, मूंगफली और मखाने, आलू की फलाहारी सब्जी। ध्यान रखे कि व्रत में साधारण नमकीन, जग सेंधा नमक का ही उपयोग किया जाता है। विश्व कविता दिवस का महत्व। हर वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। रविचरम मनुष्य इत्यादि के कामना व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है। इस दिन करियवर साहित्यकारों का सम्मान किया जाता है। लूदोर दूत निघावरा है वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन का विशेष संदेश। दोस्तों के मार्च देश विशेषता यह दिन हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देता है। भगवान विष्णु का